हेलो एस्पायरेंट्स। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स 5 दिसंबर के लिए। इसके अंदर 13 न्यूज आइटम्स हिंदू न्यूज़पेपर से सिलेक्ट किया गया है। पहला न्यूज आइटम है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो 2016 की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमृतसर में, इंडिया में। तो ये कॉन्फ्रेंस होती है अफगानिस्तान और उसके नेबर्स के ऊपर, उनके अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के ऊपर। इसके अंदर 14 मेंबर्स है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना, रशिया, ये सारे मेंबर्स, पाकिस्तान इसमें मेंबर्स है। तो ये डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज और डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज अफगानिस्तान के और उसके देशों के ज्वाइनिंग देशों के बारे में। तो इस कॉन्फ्रेंस में, अमृतसर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन होते हैं दो। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हमेशा को चेयर रहेंगे, और क्योंकि ये अमृतसर में हो रहा है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके और एक को चेयर रहेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, इन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान का जो प्रपोजल है कि वो $500 मिलियन फंड देंगे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, वो उन्हें मंजूर नहीं है। उनको ये फंड नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान ये फंड इस्तेमाल करे उसकी कंट्री में टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ताकि पीस बने रहे नेबरहुड में और लोगों का डेवलपमेंट हो सके। तो डेवलपमेंट जब तक पीस नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान से यही कंप्लेन है जो इंडिया का है, क्योंकि टेररिज्म पाकिस्तान सपोर्ट करता है जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं। तो ये टेररिस्ट ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क। सो ये हक्कानी नेटवर्क जो है ये अफगानिस्तान में बना है, और ये टेररिस्ट अफगानिस्तान में अटैक करके पाकिस्तान, जो नेबरिंग कंट्री है, उसमें शेल्टर ले लेते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट स्टर्नली एक्ट नहीं कर रही। ये अफगानिस्तान का कंप्लेंट है। जो इंडिया का भी कंप्लेंट है वो भी वही है, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं जो होते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, लश्कर ए तौयबा और इन जैश ए मोहम्मद, ये टेररिस्ट ग्रुप्स करते। तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स अगेन पाकिस्तान में ही शेल्टर लेते। तो ये इनको बोलते हैं सैंक्चुरीज, जहाँ पे वो शेल्टर लेते। तो ये सैंक्चुरीज ऑफ टेररिज्म और टेरर फंडिंग, जो टेरर को पैसा मिलता है, इसको खत्म करना है। तो यही मेन डिक्लेरेशन बाहर आया, अमृतसर डिक्लेरेशन करके इस कॉन्फ्रेंस से। तो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, क्योंकि इस्लामाबाद में पिछले साल का हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 का, इसमें भी उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट ही बात की थी, और अमृतसर डिक्लेरेशन में भी यही बात हुई है। इसके अंदर और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं जो कहाँ पे एक्टिव है, कहाँ फंक्शन करते। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे जंदुल्ला। तो जंदुल्ला जो टेररिस्ट ग्रुप है ये ईरान में, सिस्तान बालूचिस्तान रीजन में, ये पाकिस्तान ईरान नेबरहुड ये रीजन में एक्टिव है। तो ये कहाँ एक्टिव है ये क्वेश्चन होता है। तो जंदुल्ला मेजरली ईरान में एक्टिव है। और एक ग्रुप है एटिम, सो दैट इज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये कहाँ एक्टिव है, जिनयान प्रोविंस में, चाइना में। सो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप। और एक है कहाँ है ये, सेंट्रल एशिया में जो है मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, सो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। सो ये उज्बेकिस्तान जो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है वहां एक्टिव है। बाकी और दो टेररिस्ट ग्रुप्स का भी नाम है जो पाकिस्तान में टेरर अटैक्स करते। तो ये दो पाकिस्तान को टारगेट करते, ये दो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरर। सो ये दो टेररिस्ट ग्रुप्स भी इस डिक्लेरेशन में लिखे गए हैं, नाम दिए गए हैं। अगला न्यूज आइटम है सेंटर शिफ्ट्स गेयर्स टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन। सो जो ऑर्गन डोनेशन होता है, जो लोग मर जाते हैं उनके ऑर्गन्स इमीडिएटली तब ले सकते हैं और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। इंडिया का ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेट, डोनेशन रेट बहुत कम है, 0.26 पर मिलियन, जो अमेरिका में 26 है, स्पेन में 35.3 है। सो ये इंडिया में काफी कम है। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। और एक्सीडेंट रेट, इंडिया का रेट ऑफ डेथ्स इन एक्सीडेंट, इन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया हाईएस्ट है वर्ल्ड ओवर में। सो देयर आर 11 पर 1 लाख पॉपुलेशन जो रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। तो बिकॉज देर आर सो मेनी रोड एक्सीडेंट्स, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में लोग मर जाते हैं उनके ऑर्गन्स डोनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए चाहिए उनकी रजामंदी। सो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक एडिशन कर रही है कि एक ऑप्शन होगा कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपके ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं, आपकी विलिंगनेस है, आपकी रजामंदी है। तो ये कंपलसरी नहीं हो जाता है, बाद में फैमिली मेंबर या लीगल गार्डियन इसके बारे में डिसाइड कर सकता है, पर ये ऑप्शन एक ऐड किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट किया गया है फॉर प्रोमोटिंग ऑर्गन डोनेशन। अगला न्यूज आइटम है नीति आयोग अनाउंसेस इंसेंटिव्स फॉर कलेक्टर्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनको 10 रुपए पर पर्सन उनके डिस्ट्रिक्ट में जो डिजिटल मोड पेमेंट मोड यूज करेगा, एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करेगा, उसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 10 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे पर पर्सन के लिए तो मैक्सिमम 5 लाख रुपया हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नीति आयोग ने अलोकेट किया है कि ये ट्रांसफर होगा कि आप अगर करोगे तो आपको इतना अमाउंट मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए अवार्ड्स भी इनिशिएट किए हैं, डिजिटल पेमेंट चैंपियंस ऑफ इंडिया अवार्ड, डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर। तो जो पंचायत है, 50 पंचायत जो पहले कैशलेस जाती है उनको ये अवार्ड मिलेगा। टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है उनको ये अवार्ड्स मिलेंगे। तो ये नीति आयोग के इनिशिएटिव्स है टू प्रमोट डिजिटाइजेशन, कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करके और अवार्ड्स देके। अगला न्यूज आइटम भी डिजिटाइजेशन पर है। ये है कि स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं उनको सोशल स्कीम्स में वॉलंटियर करना होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर वो लोग ये स्कीम्स वित्तीय साक्षरता अभियान के लिए वॉलंटियर करेंगे और लोगों को प्रमोट करेंगे डिजिटाइजेशन की तरफ, डिजिटल इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए, तो उनको क्रेडिट्स मिलेंगे, एकेडमिक क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये एक स्कीम यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री इनिशिएट कर रही है कि स्टूडेंट्स अपने नेबरहुड में लोगों को समझाए और बताए कि डिजिटाइजेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं देश में। तो ये भी एक इनिशिएटिव है। अगला न्यूज आइटम है ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ राजस्थान विलेजेस। तो ये एक वाटरशेड प्रोग्राम है जिसमें वाटर कंजर्वेशन किया जाए कि तो ये प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था और इनिशियल फर्स्ट फेज में ये झलावर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किया गया। अक्टूबर 2015 से जून 2016 तक ये फर्स्ट फेज यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ और ये वाटरशेड प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा। इसमें दो इनिशिएटिव्स लिए गए, 2 कंसेप्ट यूज किए गए। फर्स्ट कंसेप्ट है 4 वाटर कंसेप्ट। सो 4 वाटर कंसेप्ट मतलब 4 तरीकों से वाटर को कंजर्व करना है। तो एक है रेन वाटर, दूसरा है ग्राउंड वाटर, तीसरा है सरफेस वाटर और फाइनली सॉइल मॉइस्चर। सो ये 4 वाटर कंजर्वेशन एरियाज हो गए। तो ये 4 वाटर कंसेप्ट को मॉडिफाई करके इस अभियान में यूज किया गया है। और दूसरा है चेन लिंक टैंक सिस्टम, जो तेलंगाना में प्रैक्टिस होता है, जो ककतिया रूलर्स थे आंध्र के उन टाइम का ये सिस्टम है। ये सिस्टम को राजस्थान में ये वाटरशेड प्रोग्राम में यूज किया गया है। तो इसके अंदर होता है कि टैंक्स सीक्वेंस में कास्केड होते हैं हाइट के हिसाब से, और जो सबसे ऊपर वाला टैंक है वो जब फुल हो जाएगा तो एक चेन के थ्रू ये पानी ओवरफ्लो होके सरप्लस ओवरफ्लो होके नीचे के टैंक में जाएगा। तो ऐसे 8 से 10 टैंक जनरली होते हैं जो कास्केड किए जाते हैं। तो ये बोलते हैं चेन लिंक टैंक सिस्टम। सो ये भी इस प्रोग्राम में यूज किया जा रहा है। सो ये है राजस्थान का स्कीम जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है पायलट फेज। फिर अगला न्यूज आइटम है हेल्थियर लाइफस्टाइल्स कैन प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज केसेस बाय 70%। सो जो डायबिटीज होता है जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये मेजरली 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अलग टाइप के डायबिटीज भी होते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं, वो अलग होते हैं, पर मेजरली ये 2 टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टाइप 2 डायबिटीज की वजह से बीमार होती है, उनको ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 माइनॉरिटीज को होती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में जो इंसुलिन जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, ये इंसुलिन जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस करके सेल्स होते हैं जो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते बट इंसुलिन प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में अगर डाइट सही हो और हेल्थी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज की जाए, तो टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक स्टडी है जिसके बारे में यहाँ न्यूज है।
अगला न्यूज आइटम है अमूर फैल्कन स्पेस सरप्राइज फ्लाइंग विजिट। सो अमूर फैल्कन जो है ये एक बर्ड होता है जो साइबेरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से माइग्रेट करके पूरा साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका तक जाता है। तो ये जो इसका लंबा जर्नी है ये इतना लंबा है इसलिए उसको मैराथन फ्लायर बोलते हैं कि वो दूर तक फ्लाई करता है। सो ये अमूर फैल्कन जो है ये जनरली इंडिया में नागालैंड रीजन नॉर्थ ईस्ट में आता है और उसके बाद ये डाउन साउथ अफ्रीका तक जाता है। बट इस बार इसका डिटेक्शन इसको स्पॉट किया गया कर्नाटका में दरोजी स्लॉथ बेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्पीशीज है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए और सेंचुरीज के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये अमूर फैल्कन है बर्ड। अगला न्यूज आइटम है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पोस्टपोन्स फॉरेस्ट पॉलिसी इंडेफिनिटली। तो ये इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 की उसके अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के प्रोग्राम है और इंडिया में ये टारगेट है कि इंडिया का 1/3 लैंड 1/3 लैंड फॉरेस्ट कवर के अंदर ट्री कवर के अंदर हो, मतलब 33.33%। सो ये हमारा टारगेट है। पर ये टारगेट कैसे अचीव करना इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट इस पॉलिसी को रीलुक करना ये रिक्वायर्ड था। पर प्रेजेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है ऐसा कुछ फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब इनिशिएटिव्स इसलिए न्यूज में आया क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM जो भोपाल में है इसको स्टडी करने के लिए कहा था प्रेजेंट फॉरेस्ट पॉलिसी को और उसके ऊपर रिव्यूज दो रिवाइज करने के लिए सजेशंस दो। तो ये रिपोर्ट सबमिट हुआ और उसको वेबसाइट पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड किया गया एज ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी। बट अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रहा है ये सिर्फ एक स्टडी था, ये कोई ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं है, उसको गलती से ऐसे लिखा गया है। तो कुछ फॉरेस्ट पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। इस स्टडी में काफी सजेशंस थे जैसे कि कमर्शियल यूज कर सकते हैं वुड का, उसके लिए इनिशिएटिव्स लिया जा सकता है, इंडस्ट्री का ज्यादा रोल हो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, टाइम बाउंड रिव्यूज होने चाहिए जो स्कीम्स है उसकी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट सही हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस कैसा है। तो ये सब उसके रिकमेंडेशंस थे। पर अब फिलहाल इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगा। अगला न्यूज आइटम है आर्मी गोज ग्रेट गन्स विथ डील फॉर यूएस हावित्जर। सो ये M777 अल्ट्रालाइट हावित्जर्स है जो यूएस के BAE सिस्टम्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है और इसके 145 यूनिट्स इंडिया इंपोर्ट करने वाली है। उसमें से 25 पीसेस डायरेक्ट इंपोर्ट हो गए और बाकी के 120 पीसेस इंडिया में असेंबल हो गए क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया का मेड इन इंडिया प्रोग्राम है। सो इसलिए एक ऑफसेट अग्रीमेंट होता है। ये ऑफसेट अग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी आपको प्रॉफिट्स हो गए ये डील से उसका थोड़ा हिस्सा इंडिया में वापस आना चाहिए। तो उसके लिए जो ऑफसेट अग्रीमेंट के हिसाब से थोड़ा पार्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये 120 असेंबलीज गन्स असेंबल यहाँ हो गए। इसके लिए इवन BAE सिस्टम्स ने अपना ऑफसेट पार्टनर भी चुन लिया है। तो महिंद्रा ग्रुप उनका लोकल ऑफसेट पार्टनर होगा जिसके साथ मिलके वो ये असेंबल करेंगे गन को इंडिया में। और भी ऑफसेट पार्टनर्स ला सकते वो लोग ऑन बोर्ड। बाकी और 2 गन्स के बारे में भी बताया गया है और ये कहा गया है कि ये जो गन्स का फाइनल डील है ये फर्स्ट होगी जो फाइनलाइज होगी क्योंकि बोफोर्स स्कैंडल के बाद जो बोफोर्स गन स्कैंडल था जो स्वीडिश कंपनी है जहां से हम गन्स इंपोर्ट करने वाले थे, ये 1986 की डील थी जिसके ऊपर स्कैंडल हो गया था क्योंकि 1987 में स्वीडिश रेडियो पे अनाउंस हुआ था कि इस डील के लिए किकबैक्स दिए गए हैं, मतलब करप्ट मनी दिया गया है कि ये डील गो थ्रू हो। इसकी वजह से इंडिया में स्कैंडल हो गया था और CBI ने केस भी इनिशिएट किया। जो मिडलमैन अक्यूज था इसमें ऑक्टावियो क्वाट्रोची, उसके अगेंस्ट भी केस इनिशिएट हुआ था। फाइनली 2009 में CBI ने इसको क्लीन चिट दे दिया और 2011 में ये केस क्लोज हो गया। सो CBI पॉलिटिसाइज्ड है, ये एक फैक्ट भी है। आज के पर्सपेक्टिव पेज में हिंदू में भी एक आर्टिकल है CBI के ऊपर जो फॉर्मर CBI डायरेक्टर ने ही लिखा है, तो उसमें भी हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ CBI। सो एनीवे और भी इंडिजीनियस गन्स है जो इंडिया खुद बना रही है, जैसे धनुष गन है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बना रही है। ये स्वीडन का ये बोफोर्स गन का ये अपग्रेडेड वर्जन है और ये 80% इंडिजीनियस है, मतलब 80% इंडियन कमोडिटीज से बना है, इंडियन इनिशिएटिव से बना है, 20% इम्पोर्टेड इनिशिएटिव भी है। दूसरा है DRDO का एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। सो ये भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है, तो ये भी अक्वायर कर सकती है इंडियन आर्मी। और दूसरा है
तो ये M777 हावित्जर्स जो है गन 145 जो इंडिया लेगी उस डील के बारे में है यूएस से, और ये बोफोर्स के बारे में है जो 1986 का डील था और 2011 में केस क्लोज हो गया। अगला न्यूज आइटम है योर डिजिटल वॉलेट कैन बी पिक पॉकेट। सो जो डिजिटल वॉलेट, जो डिजिटल एप्स होते हैं, ये डिजिटल वॉलेट एप्स जैसे कि पेटीएम है, एयरटेल मनी, जियो मनी, फ्री चार्ज, ये सारे एप्स जब आप डाउनलोड करते हो मोबाइल पे तो वो परमिशंस मांगते हैं। जो ये जो परमिशंस मांगे जाते हैं इसके ऊपर हिंदू ने एक स्टडी की है और उसके डिटेल्स बताए गए हैं। तो ये परमिशंस अगर आप डिनाई करोगे तो डाउनलोड ही नहीं होगा, मतलब आपको ये परमिशन देना ही होगा अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जो परमिशंस होते हैं वो काफी अलग तरह के परमिशंस होते हैं, जैसे कि थोड़े एप्स आपके कॉल लॉग पढ़ सकते हैं कि किस किस ने आपको कॉल किया, वो आपके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके, तो ये सारे, वो आपकी वेब हिस्ट्री भी देख सकते हैं, बुकमार्क्स कौन सी है आपकी वेबसाइट्स आपने बुकमार्क किया वो देख सकते हैं। तो काफी सारी डिटेल्स उनको जाती है। तो इस बारे में एक स्टडी की गई है कि ये खुद ही एप्स ही आपके पिक पॉकेट कर रहे हैं, आपकी डिटेल्स आपसे चुरा रहे हैं आपके परमिशन से। सो दैट इज द स्टडी। फिर अगला न्यूज आइटम है एज इंडिया गोज डिजिटल हैकिंग टारगेट्स मल्टीप्लाई। सो जैसे हम देख रहे हैं डिजिटाइजेशन की तरफ पुश किया जा रहा है इकोनॉमी को, तो काफी सारे थ्रेट्स भी है। तो एक होता है फिशिंग। सो फिशिंग जो होता है इसका मतलब होता है जैसे हम फिशिंग करते हैं, ये PHISH है, बट जो PH की जगह F भी लिखते हैं, फिशिंग करते हैं तो हम एक बेट डालते हैं, कुछ चीज डालते हैं, वर्म या कुछ, जिससे फिश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपके उस कांटे में फंस जाए। तो ये फिशिंग भी वैसा ही कुछ है। तो ये इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे ऑनलाइन ईमेल भेज के, मैसेज भेज के, फोन करके या वेबसाइट पे आपको भेज के आपके डिटेल्स लिए जाते हैं। तो अटैचमेंट हो कुछ जो आपने खोला और आपकी सारी डिटेल्स चली गई, तो ऐसे काफी अलग अलग तरीकों से आपको कॉल्स आते हैं कि आप इतने इतने $1 मिलियन के प्राइज विनर हो, आप अपनी डिटेल्स दो, अकाउंट डिटेल्स दो। सो दे टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, इसको बोलते हैं फिशिंग। सो ये फिशिंग के लिए और एक एक्सटेंडेड टर्म भी है, उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। सो स्पीयर फिशिंग है वो एक स्पेशल टाइप का फिशिंग है। स्पीयर क्या होता है, ये ऐसा जो रॉड होता है जिससे अटैक किया जाता है, इसको स्पीयर बोलते हैं। तो ये स्पीयर फिशिंग टारगेटेड फिशिंग होता है, क्योंकि जनरली फिशिंग ईमेल्स सबको किए जाते हैं, किसी को भी रैंडमली किया जाए, कॉल किसी को भी किया जाए, पर इसके अंदर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स, इंटेलिजेंस ली जाती है, उसके सब डिटेल्स ले स्पेसिफिकली उनको ईमेल जाता है, जैसे कि वो एक कंपनी से ईमेल है और वो सारे डिटेल्स लेके जब वो अटैचमेंट या कुछ खोलेंगे तो उनके सारी डिटेल्स आपके पास, ये क्रिमिनल्स के पास, साइबर क्रिमिनल्स के पास आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्पीयर फिशिंग। सो ये सारे थ्रेट्स भी है, जब डिजिटाइजेशन होगा तो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड सेफगार्ड देम फ्रॉम ऑल दिस देमसेल्व्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज आइटम है सागरमाला को डीपन इंडियाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विद चाइना। तो सागरमाला इनिशिएटिव 2015 में इनिशिएट हुआ था। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाना चाहते हैं इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे। और ये वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स कनेक्टिविटी होगी उनकी हिंटरलैंड में, अंदर के एरियाज में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये सागरमाला इनिशिएटिव है। चाइना का भी एक इनिशिएटिव है। सो ये सागरमाला आप देख सकते हैं, ये सारे पोर्ट्स है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में, और ये रीजन्स में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन सकते हैं। चाइना का एक प्रोजेक्ट है वो काफी लार्ज स्केल पे, उसको बोलते हैं ओबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो इसके दो पार्ट्स है, एक रोड है, बाय लैंड है, और एक बाय सी रूट है। तो बाय लैंड है उसको बोलते हैं न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और जो सी रूट है वो न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड है। तो जो न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड है वो हम सागरमाला इनिशिएटिव से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ये चाइना से स्टार्ट होता है, साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, श्रीलंका, और यहाँ इंडिया के पास होते फिर अफ्रीका भी जाता है, एंड थ्रू हियर इट गोज टू यूरोप ऑल्सो। तो अगर यहाँ पे कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है, जो काफी क्लोज है, यहाँ से अगर कनेक्टिविटी हो तो सागरमाला इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड या मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, जो बेल्ट एंड रोड का एक पार्ट है, उससे ये दोनों प्रोजेक्ट्स लिंक हो सकते हैं। सो देन इंडिया एंड चाइना कैन वर्क टुगेदर। सो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। सो ट्रेड में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऑल्सो एक और कल्चरल कनेक्टिविटी है जो इंडिया चाइना की, वो है बुद्धिज्म। सो बुद्धिस्ट सर्किट्स भी डेवलप किया जा सकता है जिससे दो कंट्रीज कनेक्ट हो।
सो ये यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट न्यूज आइटम है एन अनकाइंड कट फॉर आइडल ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स। सो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स है, काफी सारे आइडल होते हैं, मतलब उसमें एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देते क्योंकि वो रिटायर हो गए या वो अब्रॉड चले गए हैं या काफी अलग अलग रीजन से वो जब कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देते, तो भी जो अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट आती है। इंटरेस्ट 8% प्लस इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट इन अकाउंट्स में। तो 2011 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट्स है उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होगा आपसे। पर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम उसमें भी इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। पर अब फिलहाल ये न्यूज है कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट हम सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स में करेंगे जो सामने आके कहेंगे कि हम अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उन केसेस में ही इंटरेस्ट अक्रू होगा, तो क्रेडिट होगा। सो ये एक डेवलपमेंट है बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी देयर। सो ये 15 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स है, उसमें से 9.23 करोड़ इनऑपरेटिव अकाउंट्स है। तो काफी सारे हैं, तो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स भी काफी ह्यूज क्वांटिटी में इनमें होती है। तो ये है, तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके न्यूज स्टडी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।